हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और अभी हम पहुँच चुके हैं आर्यन इको रिसोर्ट में। यहाँ हमने लिया है टिकट और अंदर आर्यन इको रिसोर्ट में मारी है एंट्री मारते सी आपको आइसक्रीम का शॉप वहाँ मिलेगा। आप यहाँ आइसक्रीम खा सकते हो। ये देखिए पोस्टर, क्या क्या एक्टिविटी है इसमें सारी जानकारी दिखाई है। जैसे फ्लाइंग फ्रॉक्स आप कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, टॉय ट्रेन का एंजॉय कर सकते हो, मस्ती की पाठशाला में जा सकते हो। विलेज टाइप रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, वहाँ आप आराम से आपको खानदेशी खाना खास करके मिलेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते हमें सुंदर सा ऐसा रैबिट का घर दिख गया और वो हमने शूट किया। आगे आपको छोटा सा गणपति मंदिर मिलता है, वहाँ भी हमने थोड़ा शूट लिया। साइकिल के पास में जाके सेल्फी लिया। जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों के घर भी यहाँ हमें देखने को मिले। खास करके यहाँ होती है केले की खेती और केले के पौधे भी हमने आपको दिखाए। और जाते जाते हमने यहाँ लिया है सेल्फी। और सेल्फी लेते लेते हम अभी जा रहे हैं आर्यन इको फार्म की तरफ, जो है बैनाबाई का एक सुंदर गांव। और वही गांव हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, तो मेरे इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। चलते चलते हम पहुंच गए हैं आर्यन इको फार्म्स, जिसमें है बैनाबाई का एक सुंदर गांव। बड़े अक्षरों में लिखा है बैनाबाई का गांव, अरे संसार संसार। इस गांव के अंदर जैसी हम एंट्री करते हैं तो पूरा ग्रामीण दृश्य आपको दिखाई देता है। ये देखिए गांव में यूज होने वाली खटिया, गांव में यूज होने वाले तांबे के बर्तन और पुराने ज़माने में जो म्यूजिक सुनते थे वो वाद्य, चाटी तबला। यहाँ कुछ स्कूली बच्चियाँ घूमने के लिए आई थी। और ये जो दृश्य है बैनाबाई के घर का है, किचन का है। किचन में खासकर बैनाबाई के ज़माने में किस प्रकार से पत्थरों का यूज़ खाना बनाने में होता था वो दिखाया गया है। खास करके मिट्टी का चूल्हा, तांबे के बर्तन और मसाला बनाने के लिए पत्थर का बनाया हुआ है पाटा, जो मराठी में बोलते हैं पाटा, हिंदी में मुझे पता नहीं। तो उन्होंने खुद वो एक्टिविटी किया लड़कियों ने और बहुत ही इंजॉय किया। खास करके जो पत्थर की आटा चक्की है वो घुमा के देखी तो वो मुझे बहुत दृश्य अच्छा लगा। ये दृश्य जो है पूरा गांव का दृश्य आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से गांव में घर होते हैं, किस प्रकार से गांव में बर्तन यूज होते हैं, किस प्रकार के गांव का वातावरण रहता है। ये सारी चीज़ें इस दृश्य में आपको दिखाई पड़ेंगी। गांव के कुछ घर के दृश्य यहाँ दिखाई गई है, जैसे गटलू वकार का घर किस प्रकार से रहता है, कुम्हार का घर किस प्रकार से रहता है, कैकाड़ी का घर किस प्रकार से रहता है, जो कासार होता है उसका घर किस प्रकार से रहता है, पाथरवट का घर किस प्रकार से होता है, जो सिंपी होता है, भोई होता है, नावी होता है, चंबार होता है, खास करके सुतार, लोहार, ये सारे के सारे गांव में जो लोग रहते हैं इनके घर और उनका व्यवसाय यहाँ खास करके बैनाबाई के इस गांव में दिखाया गया है। गांव में होने वाला पशुपालन, भगवान की मूर्तियाँ और गांव का बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी गांव की जो झोपड़ियाँ रहती है वो किस प्रकार से होती है और गांव में जो अनाज का स्टोरेज होता है वो किस प्रकार से रखा जाता है, ये सारा का सारा दृश्य इस बैनाबाई के गांव में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पत्थर खाना बनाने के लिए किस प्रकार से यूज होते थे, उसका सारा का सारा बारीक बारीक दृश्य इस गांव में आपको दिखाई देता है। जड़ी बूटी से लेके सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ खास करके एक लकड़ी की चप्पल मुझे दिखी तो
मैंने भी वो पहन के उसको एंजॉय किया और ये सारा गांव देख के मैं बाहर निकला। जैसे ही मैं बैनाबाई के गांव के बाहर आया, बहुत ही सुंदर ऐसा दृश्य मुझे दिखा। जो लकड़ी के जड़ होते हैं वो जड़ भी उन्होंने रंग बिरंगी कलर से करके उसको सजाया है। यहाँ का कैक्टस गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि खानदेश का पहला कैक्टस गार्डन है। इसके पहले मैंने एक कैक्टस गार्डन अमरावती में देखा था, वो बहुत बड़ा था। उस हिसाब से ये बहुत छोटा गार्डन है, लेकिन खानदेश का ये पहला कैक्टस गार्डन है और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ मस्ती की पाठशाला की बात कुछ अलग ही है। यहाँ मस्ती की पाठशाला में बैठने के रंग बिरंगी बेंचेस और ख़ास करके टायर की जो कलाकृति है, मतलब जो यूज टायर है, उस यूज टायर की कलाकृति से बनाए गए झूले, मस्ती की पाठशाला में एडवेंचर गेम, वो बहुत ही एक्साइटमेंट कर देती है। और यहाँ जो कोई भी आता है वो यहाँ झूली लेता है, क्योंकि मस्ती की पाठशाला में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ आपको जो है बचपन की यादें ज़रूर याद आ जाती है। मैं भी यहाँ लेटा और इस झूले का जो है, लकड़ी के झूले का बहुत आनंद लिया। यहाँ पेड़ पौधे भी है, ये देखिए राय आवड़ा का पेड़, और टायर से बनाई गई है अलग अलग एडवेंचर गेम, बहुत ही मुझे यहाँ सुंदर लगी। बाजू में बाम्बू से बनाई गई झुग्गी झोपड़ियाँ भी वहाँ आपको आकर्षण का केंद्र बनाती है। खास करके इस जगह पे जो है पेड़ पौधों की आपको कमी नहीं दिखाई देती है। जहाँ जाएंगे वहाँ आपको पेड़ पौधे यहाँ दिख जाएंगे। ये देखिए मेरा बेटा टायर से बनाए हुए इस खेल में खेल रहा है, झूल रहा है, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती है। जहाँ भी बच्चे जाते हैं वहाँ उनको अगर इस प्रकार से अलग अलग टाइप के खेल खेलने को मिलेंगे तो उनको बहुत ही मज़ा आती है। तो मुझे भी रहा नहीं गया, मैंने भी इस टायर से बनी हुई जो एक्टिविटी है वो करने की कोशिश की। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा, मेरा बेटा वैसा करता था, फिर मैं भी इस फटे हुए यूज़ किए हुए टायर से जो झूले बनाए थे, इस झूले पर मैंने भी थोड़ी एक्टिविटी की, क्योंकि यहाँ आप जाएंगे तो आपको बचपन की सारी यादें याद आती है। देखिए हमारी मिसेस ने भी यहाँ टायर पे थोड़ी एक्टिविटी की। फिर बाद में हम जो है लकड़ी के झूले पर लेटने के आराम से चले गए, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वातावरण है, पूरा झाड़ियों का वातावरण है। यहाँ आपको छावी छाव देखने को मिलती है। तो ऐसी जगह पे आप अगर शूट लेना चाहेंगे, फ़ोटो लेना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ शूट भी आता है और फ़ोटो भी आप यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से आपके कैमरे में आप कैद कर सकते हो। मस्ती की पाठशाला का एंजॉय करने के बाद हम निकल चुके हैं बोटिंग के लिए। यहाँ एक प्राकृतिक तालाब बनाया गया है जहाँ आपको बोटिंग करने को मिलेंगी और रोप वे भी आपको करने को मिलेगा। खास करके तालाब के आजू बाजू में इस प्रकार से पेड़ पौधे और रोड बनाए गए हैं कि वहाँ से चलने के बाद आपको एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। यहाँ अगर आप रुकने के हिसाब से आने का प्लान बनाते हो तो खास टाइप के तालाब के किनारे किनारे में आपको एसी कॉटेज यहाँ देखने को मिलेंगे, और यही जगह है जहाँ आप रोप वे कर सकते हो, जिसको बोलते हैं
फ्लाइंग फॉक्स इन द एयर। ये रोपवे बनाया गया है तालाब के एक किनारे से, रोपवे से निकलकर आप दूसरे किनारे तक फ्लाइंग फॉक्स की मज़ा आपके परिवार के साथ आप ले सकते हो। देखिए कितना सुंदर ऐसा तालाब का दृश्य मैं आपको दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तालाब के किनारे पर जो ये रोड बना हुआ है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक ऐसा रोड है, क्योंकि चलते चलते आप एक तरफ तालाब में तैरते हुए जो बतख है वो आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है फूल पौधे से भरा हुआ पेड़ों का दृश्य आपके आँखों को जो है आकर्षित करता है। और रोड से चलते चलते आपको एक यहाँ तालाब के किनारे पर छोटा सा ब्रिज देखने को मिलेगा। ब्रिज के बाजू में यहाँ आपको रेन डांसिंग का स्टेज भी यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको नाचना होता है गाने के ऊपर, बहुत ही इंजॉयबल ऐसा ये क्षण रहता है। और ये जो गोल गोल पानी के बहाव वाली कलाकृति यहाँ जो बनाई गई है, ये सेम कॉपी है मध्य प्रदेश के जहाजमल मांडू स्थित किले की। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये कलाकृति यहाँ बनाई गई है। तो अभी हमारा भाई टाइम हो चुका है बोटिंग का, क्योंकि हमने बोटिंग का लिया है टिकट। तो यहाँ अभी थोड़ी देर में जो है हम बोटिंग के लिए रेडी हो गए हैं। और ये देख सकते हैं ये काका हमारी वेट कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में ये काका खोलेंगे गेट, और गेट खोलने के बाद हम सीधा जो है बोटिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। बोटिंग जो है यहाँ आपको खुद ही पैडल मार के चलानी पड़ती है। आपके पीछे जो है एक काका बैठे हुए रहते हैं, वो सिर्फ बोटिंग को दिशा देने का काम करते हैं। उनके हाथ में रहता है एक डंडा, वो इधर उधर घुमाते हैं और बोटिंग उन्हीं की दिशा निर्देश से चलती है। हमको सिर्फ जो है पैडल मारना होता है, बाकी पीछे बैठे हुए जो काका है जिधर डंडा घुमाते हैं उधर बोटिंग मुड़ते रहती है। ये पूरे तालाब का राउंड ये काका हमें घुमाते हैं। हमने कई कई जगहों पे फास्ट बोटिंग भी किया, हाथ से पानी भी उड़ाया, और बहुत ही इंजॉयबल ये क्षण हमारे लिए था, क्योंकि हमारे बच्चे फैमिली भी यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे थे। और बोटिंग करते करते हमें प्यास लग जाती है तो पानी भी हम पीते हैं और बतख को देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये बोटिंग हो गई है हमारी अभी ख़त्म। और बोटिंग होने के बाद हमने यहाँ पेड़ पौधे पे लगाए हुए झूले का आनंद लिया। ये मेरा बेटा झूल रहा है, मेरी घरवाली भी यहाँ झूल रही है। यहाँ फिर से मैंने ये मंडू का शूट लिया, और बांस से बनाया गया ये जो कंपाउंड था इसका मैंने शूट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ऐसा रंग बिरंगी बांस का कंपाउंड हमें दिखा। फिर हमने जंगल की सफारी की। यहाँ कुछ जंगल में हमें खजूर के पेड़ दिखे, और चलते चलते हम यहाँ एक बड़े से हरे भरे लॉन में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही लॉन में पहुँच जाते हैं तो यहाँ देखिए झोपड़ी वाला सेल्फी पॉइंट हमें दिख जाता है, बैलगाड़ी वाला स्कूटर वाला सेल्फी पॉइंट दिख जाता है। बहुत ही हरा भरा ये कंपाउंड वाला दृश्य हमारे आँखों को जो है आकर्षित करता है। ये देख सकते हैं मेरा बेटा इस स्कूटर पे जो है फ़ोटो शूट कर रहा है, अपनी सेल्फी खींच रहा है। बाद में मैंने भी यहाँ थोड़ा फ़ोटो शूट किया, और यहाँ से फिर मैंने बैलगाड़ी पे बैठ के भी थोड़ा आनंद लिया। और एक टाटा की नैनो कार यहाँ खड़ी हुई है तो वहाँ भी हम गए, और बाजू में रेन डांसिंग का गाना बज रहा था तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं उसी गाने के ऊपर इस हरे भरे लॉन में नाच रहा था। मेरी मिसेस शूट कर रही थी। ये गाना मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आएगा, इसीलिए जो
गाने के ताल पे मैं नाच रहा हूँ वही मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाद में ये देखिए यहाँ ग्राउंड में एक रंगी बिरंगी बैलगाड़ी आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ भी आप फ़ोटो शूट ले सकते हैं। आप यहाँ रील भी बना सकते हैं और फैमिली के साथ अच्छी तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं। खास करके इस ग्राउंड के बाजू में ये रेन डांसिंग का सेट लगा हुआ है, या बड़े बड़े ज़ोर से गाने बजते हैं और बच्चे यहाँ एंजॉय करते हैं और वही गाना हमें ग्राउंड में सुनाई देता है। तो आप तो अगर रेन डांसिंग के गाने पे नहीं नाचना है तो ग्राउंड में जाकर आप नाच सकते हो और अपना एंजॉय कर सकते हो। इस ग्राउंड पे रेत का रोड बनाया गया है और वही थोड़ा मैं यहाँ रील बनाने का शूट ले रहा हूँ चलने का, क्योंकि मुझे रील बनाने की थोड़ी आदत है, शौक है। तो वही थोड़ा संडे के दिन ज़रूर एंजॉय करता हूँ। ये देख सकते हैं बैलगाड़ी पे मैं बैठा था, तभी फिर से गाना शुरू हुआ रेन डांसिंग का और फिर से मैंने यहाँ नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ भी गाना बजता है वहाँ मेरे पैर थिरकते ही थिरकते हैं। तो फिर से मैंने वो गाने का एंजॉय किया। यहाँ गाने की आवाज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट का मामला हो सकता है। ये देख सकते हैं मैंने फैमिली के साथ यहाँ फ़ोटो शूट किया, क्योंकि फ़ोटो शूट के लिए ये जो जलगांव का आर्यन इको रिसोर्ट है बहुत ही अच्छा प्लेस मैं मानता हूँ। यहाँ आप एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये फिर से मैंने मंडू का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये प्लेस दिखा रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश के जहाज महल मंडू स्थित किला है वहाँ का सेम कॉपी यहाँ बनाया गया है। अभी रेन डांसिंग हो गया है ख़त्म, क्योंकि हो गया है भाई शाम का टाइम। फिर भी बच्चे जो है यहाँ से हटने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन इस प्रकार का एंजॉय दोबारा कब आता है कब नहीं आता है इसका पता नहीं होता है। तो हमने भी अभी घर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जाते जाते है हम फिर जंगल की तरफ गए और इस रिसोर्ट का जो स्टेट है वो सारा का सारा हमने पैदल पैदल घूमा। ये देख सकते हैं एक टेकड़ी के ऊपर जाके हम फिर से जो है पूरे तालाब का जो है शूट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। और ख़ास करके इस तालाब के किनारे पे जो रोड बना है उस रोड के बगल में ही छोटे छोटे टेंट, एसी वाले टेंट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे टेंट सुख सुविधा युक्त यहाँ बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ आप एक हफ्ता भी रहेंगे तो आपको सुकून और शांति भरा वातावरण यहाँ आपको मिल सकता है। तो हम अभी आर्यन इको रिसोर्ट के बाहर की रोड की तरफ अभी निकल चुके हैं और जाते जाते जो है आपको तालाब में जो बतख है वो बतख का दृश्य आपको दिखाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। जाते जाते ये देख सकते हैं यहाँ रुकने के लिए बनाए गए टेंट। अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप भी यहाँ रुकने के हिसाब से आ सकते हो, क्योंकि यहाँ रहने की खाने की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर हम एक जगह जंगल में गए, वहाँ का हमने दृश्य देखा। अलग अलग टाकाऊ वस्तु से जो है अलग अलग प्रकार की कलाकृति यहाँ बनाई गई है, वो हमने एंजॉय की। और जंगल के रास्ते हुए हम जो है बाहर की तरफ निकल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा गार्डन टाकाऊ वस्तु से बनाया गया है यहाँ पूरा। जब आप आँखों से यहाँ देखेंगे तो आपको
यहाँ से सवेरे आएंगे तो शाम तक जाने का मन नहीं होगा। ऐसा ये सुंदर जलगांव का आर्यन इको रिसोर्ट है। यहाँ जो भी आता है वह शाम तक थकता नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह जगह पे ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं कि वहाँ आपको रुकने का बहुत मन होता है। तो अभी आ गए हम आखिरी पॉइंट पर, और यहाँ थोड़ा मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और कुछ बातें इस आर्यन इको रिसोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खास करके ये बनाया गया छोटा सा अलग से गार्डन है। यहाँ कुछ बच्चे, हमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखे। हमारी फैमिली के मेंबर भी यहाँ आराम से थोड़ा बैठे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इसी जगह पे आप टॉय ट्रेन का मज़ा भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा टिकट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये मेरा ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे इस छोटे से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा सजेस्ट भी कर सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में मैं और अच्छे से वीडियो आपके लिए ला सकूं।